मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने, जितनी भी परेशानियां थी वो अपने ऊपर ली हैं और मुझे बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म, बहुत ही स्मूथ रनवे दिया है अपनी लाइफ का। मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मेरे लिए ये चीज़ सही है गलत है। हमारे घर का एनवायरनमेंट वैसा था। जनरल पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, उनको लगता है कि पुलिस की जॉब डिफ़िकल्ट है। तो आजकल तो हर एक जॉब डिफ़िकल्ट है और वेलफेयर पुलिस में बिल्कुल देखा जाता है। मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा देखा गया है। मैंने जब भी अपनी परेशानी बताई है, मेरे सीनियर्स ने हमेशा उसको पर्सनली सुना है और उसको ठीक किया है। पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि लड़कियों को बाहर आने दो और ऐसे फील्ड्स में आने दो, स्पेशली जहाँ पे बात ही लॉ की, बात ही राइट्स की होती है। जब आप दूसरों के राइट्स के लिए लड़ोगे, उनको जेल तक पहुंचाओगे, तो आपके साथ तो गलत करने से पहले लोग सोचेंगे 100 बार। तो ये तो बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है लड़की के लिए। उसकी खुद का एक कॉन्फिडेंस इससे बनता है, उसको पूरे राइट्स पता है। विदाउट फैमिली सपोर्ट मैं कहूँगी कि मैं कोई सुपर वुमन हूँ, मैं यहाँ भी कर लेती हूँ, घर पे भी कर लेती हूँ और अच्छे से सारा चल रहा है, वैसा नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होती है तो आप मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हो। आप यहाँ पे जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, प्रॉपर लॉ होते हैं, लोग वो अवेयर नहीं होते हैं उनसे। उनको लगता है कि हम बस अभी एप्लीकेशन देंगे, अभी बंदा पकड़ो, अंदर डालो, जेल करो, फांसी की सजा दे दो। वैसा थोड़ा सा गलत होता है। हमें थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर चलना होता है, थ्रू कोर्ट चलना होता है। लड़कियों को बहुत हरास किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों की ये कमी रहती है कि वो इमोशनल होती हैं, तो वो इमोशंस में बह के कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स कर लेती है, कुछ ऐसे भरोसे कर लेती हैं लोगों पे और फिर वहाँ उनके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती है, नंबर शेयर कर देती हैं, आईडी के पासवर्ड शेयर कर देती है, फोटोज़ वीडियोज़ शेयर कर देती हैं अनजाने में भरोसा करके। बट मैं मैसेज देना चाहूँगी, आज किसी पे भी भरोसा मत करिए, क्योंकि क्राइम्स हम देख ही रहे हैं कैसे हो रहे हैं और हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हो रहे हैं। इसमें जाने से महिलाओं की बेइज्जती होती है, उनकी इज्जत खराब होती है। किसने बोला है ये उन्हीं लोगों ने बोला जो क्राइम करते हैं और उन्होंने इसीलिए ये कहावतें बनाई हैं ताकि लड़कियां चुप करके बैठी रहें। अपने लिए स्टैंड लो, पढ़ो। सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि बगैर इसके आज के ज़माने में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको अपने डिसीजंस खुद लेना आ जाएंगे और जब आप खुद अपने डिसीजंस लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू हो जाएंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि एक महिला जो अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालकर अपनी लाइफ जीती है, तो वाकई में हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग जगहों पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर। इसी तरह से आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ महिला पुलिस ऑफिसर है PSI पल्लवी राजपूत जी, जो कि इस समय जिला पुलिस सांबा में कार्यरत हैं और अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं और लगातार महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं कि अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए बात करिए। तो आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर मैम पल्लवी राजपूत जी का एक मैसेज आपके तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि महिलाएं अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालकर अपनी लाइफ जीती हैं। तो मैम से बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में और आपको भी एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज के दिन सबसे पहले तो आपका एक मैसेज लूंगा बाकी महिलाओं के लिए कि आज के इस खास दिन पर क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि हर दिन महिला का होता है लेकिन आज का ये स्पेशल डे महिलाओं को डेडिकेट किया गया। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करूंगा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हर किसी को जो इस माध्यम से सुन रहे हैं मुझे मैनी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और खैर वही बात आ जाती है कि वुमेन्स के बगैर एक भी दिन काटना मुश्किल है, उनकी सेवाओं के बगैर। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक हर जगह, घर पे, ऑफिस में वुमेन अपना 100% दे रही है और हर दिन उसका है। पर यह भी सच है कि विदाउट मेंस हेल्प वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मिलजुल कर वुमेन मैन सब जो है एक अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं और फर्दर ऐसे ही अच्छी सोसाइटी जो है रन करती है, जहां इक्वली वुमेन और मैन जो है इक्वल पार्टनरशिप करते हैं, तो अच्छी एक सोसाइटी जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी रन करती है उस तरीके। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ जानूंगा, आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं और हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। जैसे आपने कहा कि पुरुष हो या महिला हो, सबका साथ जब बराबर होता है तो सोसाइटी रन करती है। लेकिन आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई में आज महिलाएं उस मुकाम पर पहुंच रही हैं जो एक पहले का दौर हुआ करता था? महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज एक फ्रीडम है
एक आपके राइट्स हैं, उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही हैं और ये चीज़ें हमें आज एक बड़े लेवल पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अगर हम कंपैरेटिवली पिछली बात करें तो एक ही फ़र्क जो है वो मुझे देखने में जो लगता है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया है, ऑनलाइन इंटरनेट है, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हम गूगल करें उसी टाइम उसकी अवेयरनेस आ जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस ही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इतना फ़र्क आया, और बिल्कुल फ़र्क आया है कंपैरेटिवली। अगर हम पहले औरतों को देखें वो खुल के सामने नहीं आती थी। सबसे बड़ी बात एक और है एजुकेशन, अवेयरनेस एजुकेशन से ही आती है। आज की लेडीज़ जो हैं उनको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जहां वो पढ़ पा रही हैं, इवन फ्री पढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको अपने राइट्स पता चल रहे हैं। और जब अपने राइट्स पता है तो फिर वो आवाज़ उठा रही हैं जब उनके साथ गलत हो रहा है। तो अपने लिए एक वुमेन के लिए तो प्रोग्रेसिव हो ही रहा है दिन ब दिन, और अवेयरनेस और एजुकेशन मेन उसमें है। और एक और मेन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। औरतें पढ़ लिख कर खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। उनको अपने घर के मेल मेंबर्स, जो अर्निंग मेल मेंबर्स हैं, उनके फेसेस नहीं देखने हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो यहाँ से भी उनको एम्पावरमेंट हो रही है। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो हमें लगते नॉर्मल हैं, बट ये बेसिक की पॉइंट्स हैं एम्पावरमेंट के और प्रोग्रेसिव जो आगे हम वुमेन बढ़ रही है उसके लिए ये मेन की पॉइंट्स है। बिल्कुल। अब मैं कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो आपकी लाइफ को लेकर बात करेंगे। हर किसी का सपना होता है, आपका भी सपना होगा। आपका भी रुझान बेल्ट फोर्स की तरफ बना, कैसे रुझान बना, कहाँ से आपका पूरी लाइफ की शुरुआत हुई, स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें आज आप शेयर करेंगे क्योंकि आज का दिन आपके लिए ख़ास है। बिल्कुल। अब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊंगी, ये नहीं कि वुमेन्स डे पे तो मैं कुछ कुक करूंगी स्टोरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने, जितनी भी परेशानियां थी वो अपने ऊपर ली हैं और मुझे बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म, बहुत ही स्मूथ रनवे दिया है अपनी लाइफ का। मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मेरे लिए ये चीज़ सही है गलत है। हमारे घर का इन्वायरमेंट वैसा था। तो अब जब जैसे आप कह रहे हैं बेल्ट फोर्स की तरफ कैसे रुझान हुआ, तो जैसे मैं स्टडीज़ कर रही थी तो इसकी नोटिफिकेशन जब आई तो मुझे लगा ही नहीं कि ये बेल्ट फोर्स है, कुछ अलग है तो इसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। मैंने जनरली जैसे हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वैसे जॉब के लिए अप्लाई किया। घर वालों ने भी नहीं बोला कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें पहले थी जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आज मुझे पता है मेरे साथ गलत होगा तो मैं, और सिर्फ ये देखिए ये मेंटल सेटअप है, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ। जो जनरल पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, उनको लगता है कि पुलिस की जॉब डिफ़िकल्ट है। तो आजकल तो हर एक जॉब डिफ़िकल्ट है और वेलफेयर पुलिस में बिल्कुल देखा जाता है। मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा देखा गया है। मैंने जब भी अपनी परेशानी बताई है मेरे सीनियर्स ने हमेशा उसको पर्सनली सुना है और उसको ठीक किया है। तो मुझे कभी ऐसी मुश्किल नहीं आई कि मैं पुलिस में हूँ, टफ है। हाँ, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, वो हर जगह होती हैं। बाकी मैनेजमेंट है, आपका माइंड का सेटअप है, आपने कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे चीज़ें सेटअप करनी है, तो वो ईजी हो जाती है। तो ऑनेस्टली मेरे लिए कभी वो टफनेस मैंने फील नहीं की है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने मेंटेलिटी को लेकर बात की, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं अपने बच्चों को नहीं जाने देती आगे। खासतौर पर मैं लड़कियों को लेकर बात करूंगा कि भाई पुलिस की नौकरी आपके लिए नहीं है। ये आपने भी खुद सुना होगा, हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं या देखी होंगी। क्या इसको लेकर आप कहना चाहते हैं? ये एक टैबू था जो हट चुका है। बिल्कुल, ये हट रहा है, हट चुका नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट हट रहा है। और हट उसी की वजह से रहा है जब लड़कियां आ रही हैं। जैसे हम आए, हमने बताया। अब देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट सांबा में ही कितनी हमारे रैंक पे कितनी ही लड़कियां, 2 ही लड़कियां हैं। अब हम आ रहे हैं, अब जो नेक्स्ट बैच आ रहा है उसमें लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं। धीरे धीरे जब लड़कियां आएंगी, जैसे मैं बता रही हूँ कि वैसा कुछ नहीं है जो लोगों ने सुना है, क्योंकि मोस्टली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक बात सुन के और उसकी हवा बना के विदाउट गोइंग टू लॉजिक नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि वो सुनने में और बोलने में अच्छा लग रहा है। तो वैसा नहीं है। जब हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो हमें सुन के बड़ी लड़कियां आएंगी। और बिलीव मी, मैं उन पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि लड़कियों को बाहर आने दो और ऐसे फील्ड्स में आने दो, स्पेशली जहां पे बात ही लॉ की, बात ही राइट्स की होती है। जब आप दूसरों के राइट्स के लिए लड़ोगे, उनको जेल तक पहुंचाओगे, तो आपके साथ तो गलत करने से पहले लोग सोचेंगे 100 बार। तो ये तो बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है लड़की के लिए। उसकी खुद का एक कॉन्फिडेंस इससे बनता है, उसको पूरे राइट्स पता है। तो पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे भरोसा किया, आप भी करिए। कुछ नहीं है ये अब वो कि ये जॉब लड़की के लिए अच्छी नहीं है, ये जॉब अच्छी नहीं है। आजकल तो खैर इतना रहा भी नहीं है, बट गांव में है, बिल्कुल है। उनको यही मैसेज है कि बढ़ने दें लड़कियों को भी, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम, आप बेटी भी हैं, वाइफ भी हैं,
तो कैसे आप मैनेज करते हैं? एक तरफ पुलिसिंग है, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, और दूसरी तरफ आपका घर भी है, आपका परिवार है, आपने वहाँ पर भी मैनेज करनी है सारी चीज़ें। कैसे आप मैनेज करते हैं? इसे किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं? इसमें तो फैमिली सपोर्ट मस्ट है। विदाउट फैमिली सपोर्ट मैं कहूँगी कि मैं कोई सुपर वुमन हूँ, मैं यहाँ भी कर लेती हूँ, घर पे भी कर लेती हूँ और अच्छे से सारा चल रहा है, वैसा नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होती है तो आप मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हो। आप यहाँ पे जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपको फैमिली की सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट है कि ठीक है आप करो काम अच्छे से, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, कोई बात नहीं, घर में देख लूँगा। मेरे इन लॉज की सपोर्ट है कि कोई बात नहीं, हमें वो सोशल जो ताने होते हैं कि बहू ऑफिस में रहती है, आपको नहीं, मेरे को वैसा सिस्टम है ही नहीं घर पे, तो वो सपोर्ट मिलती है। और मायके से भी जैसे पेरेंट्स ने मुझे अपब्रिंगिंग ही वैसी दी है कि हमें तो बहुत ईजिली है। और हाँ, मेरे हस्बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जब हम नए घर पे जाते हैं तो उनकी सपोर्ट नहीं हो तो वही मेंटल हरासमेंट हो जाती है, बट अगर उनकी सपोर्ट हो तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी चलती है। तो मेरी तो बड़ी स्मूथली चल रही है। बिल्कुल वही बात आ जाती है ना कि जब नए घर पे जाना होता है तो चीज़ें मैनेज करना बड़ा टफ होता है, लेकिन वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से हो जाती है। बिल्कुल टाइम के साथ हो जाती है, एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटी तो बनानी पड़ती है। अब वही बात आ गई कि अगर मैं वुमेन एज अ वुमेन मैं बोलूँ कि मैं औरत हूँ, मेरे को इसकी भी मदद करो, मुझे यहाँ भी मदद करो, मुझे यहाँ भी वेलफेयर दो, मेरी ये भी परेशानी है, वो भी परेशानी है, तो फिर तो अगर रोना है तो फिर तो ज़िंदगी रुलाती रहेगी। स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर आपने इक्वली आप कह रहे हो कि मैं मैन के बराबर हूँ, तो फिर उनके बराबर कैपेबिलिटी शो करो, कोई मना नहीं करता आपको। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स है, इवन उनसे ज़्यादा आपको प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि आप हमें कर रहे हैं तो हम तो अभी क्या ही कर रहे हैं। तो वही है कि अगर आप करोगे तो आपको सब सपोर्ट करेंगे, आप करोगे नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इंस्पिरेशन है बाकी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ताकि वो भी आपको देखकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा है। मैं सोशल मीडिया से मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है लोगों को। हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम, सिर्फ हमारे नहीं और भी बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स अगर करते हैं तो उनका मैसेज जो है हर किसी तक पहुँचता है। घर पे बैठे हुए चेयर पे जो बंदा बैठा होता है, जो उस फंक्शन में गया भी नहीं होता, उसको भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखो तो इसका बहुत यूज़ है। अब मेरे दो छोटे छोटे सवाल रहेंगे। आपका अभी तक का जो टेन्योर है पुलिस में रहकर, वो चाहे आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स हो, कहाँ पर आपके लिए कोई बड़ी चुनौती आई है, कोई बड़ा चैलेंज आया है, उसे आपने किस तरह से फेस किया है, कैसे आपने चीज़ें मैनेज की? चुनौती मैं अगर ओवरऑल कहूँ जो पूरी पुलिस के लोगों को आती है, वो ये है कि लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। और देखो, जब भी कुछ गलत होता है तो सबको दुख होता है उसमें, और हर कोई हेल्प करना चाहता है, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, प्रॉपर लॉ होते हैं, लोग वो अवेयर नहीं होते उनसे। उनको लगता है कि हम बस अभी एप्लीकेशन देंगे, अभी बंदा पकड़ो, अंदर डालो, जेल करो, फांसी की सज़ा दे दो। वैसा थोड़ा सा गलत होता है। हमें थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर चलना होता है, थ्रू कोर्ट चलना होता है। लोगों को समझना चाहिए कि आजकल कानून में जिस तरीके से बोला गया, बताई गई हैं सेक्शंस, हमने उसी हिसाब से प्रोसीड करना है। लोगों को समझाने में मुश्किल आ जाती है, बट आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं। वो पहला कहते हैं कि शायद पुलिस कुछ कर नहीं, वो तो फिर वही है ना, अब जो वो वही कहता है जिसको पूरा एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता है। जिसको एग्जैक्टली पूरा नॉलेज होता है तो वो समझता है कि प्रोसीजर है, टाइम लेगा। मैम, आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का महिला सामना कर रही है, समाज में रेप जैसी वारदातें या ऐसे क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के साथ। तो किस तरह से आप महिलाओं को अवेयर करना चाहती हैं इसको लेकर? महिलाओं को मैं एक जो मोस्ट प्रिवेलिंग अभी जो क्राइम चल रहा है वो साइबर के रिलेटेड है, क्योंकि लड़कियों को बहुत हरास किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों की ये कमी रहती है कि वो इमोशनल होती हैं, तो वो इमोशंस में बह के कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स कर लेती है, कुछ ऐसे भरोसे कर लेती हैं लोगों पे, और फिर वहाँ उनके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती है, नंबर शेयर कर देती हैं, आईडी के पासवर्ड शेयर कर देती है, फोटोज़ वीडियोस शेयर कर देती हैं अनजाने में भरोसा करके। बट मैं मैसेज देना चाहूँगी, आज किसी पे भी भरोसा मत करिए, क्योंकि क्राइम्स हम देख ही रहे हैं कैसे हो रहे हैं, और हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हो रहे हैं। हमारे पासवर्ड्स हैक कर लिए जाते हैं और फिर हमें बोला जाता है कि आप हमें फेवर्स दो, अदरवाइज हम आपकी वीडियोस फोटोज लीक करेंगे, जो होता भी है। और फिर लड़कियां डर के मारे, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है कि रिपोर्ट कहाँ करना है प्रॉपरली, और पुलिस का एक बड़ी नेगेटिव सी इमेज बना रखी है जो कि है नहीं, एक्चुअल में ग्राउंड में नहीं है। वो वही जैसा आपने बोला कि सोसाइटी ने खुद से बना रखा है। तो प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स प्रॉपर अगर आप फॉलो करो तो ज़रूर हेल्प होती है। और अगर ऐसा काम करो ही नहीं, अपने फोटोज वीडियोस पब्लिक करो ही नहीं अनवांटेडली, अगर कहीं ज़रूरत है वो तो एक अलग चीज़ है, बट
मैं देखती हूँ एआई की वजह से आजकल बड़ा मिसयूज़ हो रहा है उसका, लड़कियों की बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है, पैसे मांगते हैं और तरह के फेवर्स मांगते हैं, लड़कियां कर रही हैं। वो सब नहीं करना है, अपने लिए बोलना है। और लड़कियों के लिए मैं बताऊँ, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है हर एक चीज़। अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले, वो भी हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, इवन हमारे पुलिस स्टेशन की वेबसाइट्स हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे कॉल करके आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे PCR सांबा का जो नंबर है, मैं आपको बताऊंगी बाद में, उस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप, आपको कोई भी प्रॉब्लम है फोन पे भी हम हेल्प करेंगे, बट आपने रिपोर्ट करना है। लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती हैं, डरती हैं। टाइमली रिपोर्ट करना है। कोई इंसिडेंट जो आज हुआ है आप 10 दिन के बाद रिपोर्ट करोगे, 9 दिन आप चुप करके डर के बैठे रहे, वो 9 दिन में वो फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया होगा, वो चीजें हाथ से निकल गई होती हैं, एविडेंसेस निकल गए होते हैं। पुलिस के लिए बड़ा टफ हो जाता है काम करना। टाइमली रिपोर्ट करो, डरना नहीं है, कुछ नहीं हो जाता। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, आगे बढ़ते रहना। इस बार नेशनल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसका थीम भी यही है। अपना जो भी एक्शन है उसको हमने तेजी से करना है, अपने डिसीजंस लेने हैं। देखो, आप डिसीजंस अपने खुद नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, तो अपने आप के डिसीजंस लें, अपने लिए काम करें, ना बोलना सीखें, कंफर्ट जोन से बाहर आएं और काम करें। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक चीज़ मेरे को अभी दिमाग में आ रही है। कुछ महिलाएं जो क्राइम फेस करती हैं, कुछ महिलाएं सामने नहीं आती हैं, वो पुलिस तक आने में भी डरती हैं कि शायद सोसाइटी में न जाने क्या मैसेज चला जाएगा, वो दबती हैं और ऐसी चीज़ों का सामना करती हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, सोसाइटी पुलिस में जाने से महिलाओं की बेइज्जती होती है, उनकी इज्जत खराब होती है। किसने बोला है ये उन्हीं लोगों ने बोला जो क्राइम करते हैं, और उन्होंने इसीलिए ये कहावतें बनाई हैं ताकि लड़कियां चुप करके बैठी रहें। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल रहे हो, तो वो तो आप बेवकूफ हो ना, फिर उसमें तो फिर कुछ अलग तरह के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। सुसाइड कर लेंगी या कुछ ऐसा कर अपनी जिंदगी खत्म कर देंगी। इससे अच्छा है ना आप रिपोर्टिंग करो, आप उनकी जिंदगी खराब करो जिन्होंने आपकी जिंदगी खराब की है। आप खुद की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? और उन लोगों के कहने पे कि 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों ने आपकी कहीं मदद नहीं करनी है। अपना पढ़ो, अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और मैम, क्या प्रावधान है महिलाओं के लिए सांबा पुलिस की तरफ से, खासतौर पर अगर महिला विंग की अगर बात करें? देखिए, हमारे पास यहाँ पे स्पेशल एक वुमेन सेल खोला गया है सांबा बाजार में, मार्केट में। उसके अलावा पुलिस स्टेशन सांबा में हमारे यहाँ पर स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, जिसमें सिविल में लेडीज रहती हैं। जो लेडीज यूनिफॉर्म में अगर अनकंफर्टेबल होती हैं तो सिविल में उनसे बात की जाती है। उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करूं तो यहाँ पे हम CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की भी हेल्प लेते हैं। हमारे पास 1 स्टॉप सेंटर्स भी हैं जहाँ पे अगर हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। कोई लेडी है, अगर वो होमलेस है, उसको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको कहीं रहने के लिए नहीं है, तो हम उनको शेल्टर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे, वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक तो जो हमारे ऑल ओवर इंडिया है 1811910, ये तो सब जानते हैं। हमारा PCR का नंबर मैं बताना चाहूँगी, 9541649001। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको कोई भी परेशानी, नॉट ओनली वुमेन रिलेटेड, अगर और भी तरह का आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये की नंबर है हमारा पुलिस कंट्रोल रूम सांबा का। इस पे आप बताएं अपनी प्रॉब्लम, या आपको कंसर्न जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस ऑफिस का नंबर आपको दे देंगे। तो और भी वुमेन रिलेटेड हमारे पास आए हम, इवन आप, एक और मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में कोई भी ये चाहता है कि पुलिस आए और उनके मोहल्लों में, उनकी टाउन्स में या उनके गांव में आके अवेयरनेस करे, तो हम बिल्कुल, आप हमें कांटेक्ट करें, हम ज़रूर, हम भी यही चाहते हैं कि हम पूरे सांबा में अवेयरनेस फैलाएं। औरतों को ही नहीं, बच्चों को भी, जो ड्रग्स के रिलेटेड, आजकल सांबा में ड्रग्स बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है। तो खैर पुलिस काम कर भी रही है, लेकिन खाली पुलिस काम करेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन्स का जो एक्सेस बच्चों को दे रखा है, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 18 साल से कम लड़कियों लड़कों को मोबाइल दे रखे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, और एक बहुत ही जो हमारी सोसाइटी को खराब कर देती है चीज़ें, वो उस चीज़ों को नॉर्मली देख रहे हैं। और पेरेंट्स ये सब करने दे रहे हैं क्योंकि उनका कंफर्ट जोन जो है वो खराब हो जाता है। बच्चा रोया, थोड़ा सा तंग किया, पकड़ा दिया फोन। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। वही बात है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने साझा की है, तो मैं उन लड़कियों के लिए कह सकते हैं या महिलाओं के लिए कह सकते हैं, क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि वो भी आपकी तरह इंस्पायर होकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे? मेरा मैसेज सभी औरतों को यही है कि अपने लिए स्टैंड लो, पढ़ो,
सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि बगैर इसके आज के ज़माने में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको अपने डिसीजंस खुद लेना आ जाएंगे, और जब आप खुद अपने डिसीजंस लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे तो आपने क्या लाइफ में करना है ये सोचना शुरू कर देंगे, और वो करने के लिए आपके पास एम्पावरमेंट होगी। तो अपने लिए सोचें, सेल्फिश होना, खुद के लिए सोचना बुरी बात नहीं है। हम अगर पेरेंट्स को देखते रहेंगे, उनके इमोशनल टॉर्चर के अंडर आके हम जल्दी शादी कर लेंगे, अपने सपने छोड़ देंगे, वो सब नहीं करना है। अपने लिए सोचो, ये सही है, सबके लिए सोचना है, पर जो आपके लिए सही है सबसे पहले वो सोचना है और काम करते जाना है। जरूरी नहीं पढ़ाई, आप और स्किल्स डेवलप करिए। मैंने पहले भी बोला, जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऑफिस में ही लगना, आप स्किल्स डेवलप करिए। कितनी लड़कियां किसी भी तरह की स्किल डेवलप करके आप अपना बिजनेस खोल सकती हैं, किसी और स्पोर्ट्स के फील्ड में जा सकती है। बस जाना है, करना है और अपनी एग्जाम्पल बनानी है, और इस काबिल बनना है कि कोई आपसे पूछे कि ये कैसे बनना है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ महिला पुलिस ऑफिसर PSI पल्लवी राजपूत जी, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को लेकर भी अहम बातें रखी हैं। शायद उनसे आप इंस्पायर होंगी और एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेंगी, और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ को दबने ना दें, और आप खुलकर समाज में अपना योगदान दें। जो आपके राइट्स हैं, उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसमें रहते हुए आप काम करें, और सोसाइटी में सर्व करें, फैमिली को देखें। और उसी के साथ साथ अगर आप कहीं हरास हो रही हैं, महिलाओं को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसी कोई परेशानी दिक्कत से आप जूझ रही हैं, तो पुलिस आपके लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। आपने डरना नहीं है पुलिस से, बल्कि पुलिस में आकर अपनी बातें खुलकर रखनी है, ताकि उसका कोई ना कोई समाधान हो। और आप एक महिलाओं को लेकर मैं यही कहूँगा कि आप बाकी के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बातें रही होंगी। मैक्सिमम जो अच्छी अपडेट्स मैंने कोशिश की आपके तक पहुंचाने की, तो बेहतरीन उदाहरण मैम है आपके सामने, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी को लेकर भी बात की है, जो कठिनाइयाँ, स्ट्रगल इन्होंने देखी है, सारी चीज़ें आपके तक बयां की हैं। तो आप इनको देखें, इंस्पायर हों और एक अच्छे मुकाम पर ज़रूर आप पहुंचेंगी। तो सभी महिलाओं को एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK मीडिया के लिए।